बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं तलब नवीद। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा लीबिया में कश्ती हादसे के मतलब कि उसके मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे कई पहलू उसके सामने आए कि ज़िम्मेदार कौन है, किसकी वजह से ये हादसा हुआ, क्या गवर्नमेंट की ज़िम्मेदार है या कि वो वालिदैन ज़िम्मेदार हैं या वो यंग जो जाना चाहते थे, मुल्क छोड़ के जाना चाहते थे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम मुसलमान हैं और हम देखते हैं अपने आबा व अजदाद को, अपने हम बड़ों को। तो अगर हम उस पर नज़र दौड़ाएँ तो सबसे पहले हज़रत उमर फारूक का एक कौल हमारे सामने आता है कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसका ज़िम्मेदार वो हुक्मरान होता है। तो बेसिकली तो सबसे पहले ये हुक्मरान इसके ज़िम्मेदार हैं कि इन्होंने मुल्क को इस नैज पे खड़ा कर दिया है कि लोग वहाँ से निकलने को मजबूर हो चुके हैं। लोग वहाँ से मौत को मुँह लगाने को तो तैयार हैं, लेकिन वहाँ पे रहने को तैयार नहीं है। किस वजह से नहीं है? जस्ट इनकी करप्शन की वजह से, वहाँ की बेइंसाफ़ी की वजह से। कि आप देख लें कि मुल्क में बेइंसाफ़ी कितनी है, मुल्क में करप्शन कितनी है। इन हुक्मरानों को सिर्फ अपनी कुर्सी की लालच है, सिर्फ अपने पैसे की लालच है, सिर्फ अपनी करप्शन की लालच है। उन्हें कोई सरोकार नहीं है, किसकी गोद उजड़ती है उजड़ जाए, किसके बाप का सुख चैन उजड़ता है उजड़ जाए, कोई बेवा हो जाती है हो जाए, लेकिन वो सिर्फ एक मजम्मती बयान देने से आगे कुछ नहीं करेंगे। वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे कि मुल्क में खुशहाली आए, ये बेरोजगार जो है उनको रोजगार मिले, मुल्क की गरीब आवाम जो है उनको खाने को कुछ मिले। यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है जब वो उस कश्ती के हादसे को देखते हैं, जब उन घरों को देखते हैं, जब एक बाप जिसकी आंखों ने बड़े सुहाने ख्वाब देखे थे, अपने जवान बेटे को मैं भेजूंगा, वो पैसा कमाएगा, उसके सर पे मैं सेहरा सजाऊंगा। आप यकीन करें, मैं इन हुक्मरानों को कहता हूँ कि आप उस बाप की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते जिसकी जवान औलाद उसकी आंखों के सामने उस समंदर की लहरों की नजर हो गई। आप उस मां को नहीं देख सकते जिसकी गोद उजड़ गई। आप उस बेवा का सामना नहीं कर सकते जिसका स्वाब उजड़ गया। आप सिर्फ बैठे एक मजम्मती बयान दे देंगे, लेकिन आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो लोग गए, उसका कसूरवार कौन है? आप कसूरवार है उसके। आपने जो हालात पैदा कर दिए हैं वो कसूरवार है उसके। आप ये कहें कि वो लोग इलिटरेट थे, वो मुल्क क्यों छोड़ के गए, वो गैर कानूनी तरीके से क्यों गए। आपने कानून छोड़ा कहां है मुल्क में? आप कानून की मानते कहां हैं? अगर कानून हो तो इस तरह अफरा तफरी हो, अगर कानून हो तो रोज जो चोरी डकैती होती है वो इस तरह हो। जिसके पास पैसा है उसे वैसे मार दिया जाता है और जिसके पास पैसा नहीं वो गुर्बत से मर जाता है। पाकिस्तान के इन हालात का जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं इनके जिम्मेदार। आप लोगों ने मुल्क को इस नैज पे ला खड़ा किया है कि लोग खुदकशी तो उसको तो प्रेफर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहना प्रेफर नहीं कर रहे। और आखिर मैं इल्तिजा करूंगा अपने इन दोस्तों से, अपने भाइयों से, इन पेरेंट्स से, खुदारा औलाद को जैसे तैसे औलाद को पढ़ाएं। पढ़ने के बाद 100 तरीके हैं। आप अपनी औलाद को कहीं भेज सकते हैं, अपनी औलाद को स्कॉलरशिप के लिए भेज सकते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के थ्रू प्रॉपर चैनल भेज सकते हैं। लेकिन इन बेहिस हुक्मरानों की वजह से, इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से औलाद को यकदम मौत के मुंह में ना धकेल दे। अगर आपके बच्चे पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। लेकिन आप शुरू से ही, मैं कुछ पेरेंट्स को भी कहूंगा, इस माशरे को भी कहूंगा कि जब बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो पहले ही उसे ख्वाब दिखा दिया जाता है, तुमने यूरोप जाना है, तुमने सऊदीया जाना है, तुमने दुबई जाना है। उसके अंदर से पढ़ने का वो पहले ही जज्बा खत्म कर दिया जाता है। जब एक बच्चे को आप ट्रैक ही वो दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो नहीं पढ़ेगा। तो आखिर में मैं यही कहता हूं कि जिम्मेदार हुक्मरान है। उन्होंने पेरेंट्स को भी इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे रह के क्या कर सकेगा, नौकरी मिलेगी तो सिंपल से मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिलेगी नहीं, पैसे दे के मिलेगी, इतने पैसे नहीं है, तो वो नॉर्मल से पैसे लगा के आगे भेज देते हैं। अब फिर एक वावेला जो बड़ा मचा हुआ है कि एजेंट्स को पकड़ो, इनको सामने लेके आओ, किसी के पास नंबर है वो हमें दो, या किसके पास कोई इतला है वो हमें दो। भाई पहले ये इधर दनाते फिर रहे थे, क्यों नहीं पहले किया? हर दफा जब हादसा होता है उठ के खड़े हो जाते हैं 1-2 महीने के लिए और FIA की मौजें लग जाती हैं, वो पैसे आपने बताना शुरू कर देते हैं पहले इनके सामने। अब हमारे इलाके में, गुजरात में, मंडी में बहुत ज्यादा BCO एजेंट्स हैं जो बहुत नामी ग्रामी हैं, लोग जानते हैं, जो इलीगल तरीके से, जिन्होंने अपने जहाज इवन बनाए हुए हैं तुर्की से, वो कश्तियां वगैरह जो आगे लेके जाते हैं, कोई बंदा नहीं पकड़ता उन्हें, कोई उनके गिरबान तक नहीं पहुंचता। लेकिन जब ये हादसा हो जाता है तो फिर सारे भागते हैं। और ये कितनी देर के लिए होगा? महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए सब कुछ भूल जाएंगे ये एजेंट, फिर वापस आ जाएंगे, फिर उन्होंने अपना धंधा चमका देना और फिर यही लोग जाएंगे। लेकिन
ہمیں خود سنبھلنا ہوگا, ہمیں خود سوچنا ہوگا, ہمیں اس نائل حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا, ہم ایسے نائل حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. یقین کریں یہ سارے ڈرامے باز ہیں, یہ صرف مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. میں ابھی آج ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ میرا ایک دوست فرما رہا تھا جی فلانا ایم پی اے صاحب بڑا کام کر رہے ہیں. وہ کام کیا کر رہے ہیں جی؟ فیس بک پہ بیٹھ کے پوسٹیں لگا رہے ہیں. کس چیز کی لگا رہے ہیں جی؟ ہمیں بڑا افسوس ہوا. ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں. پہلے ان کے سامنے جب وہ ایم پی اے تھے ان کے دور میں یہاں پہ یہ ایجنٹس وغیرہ تھے, کیوں نہیں اس وقت کاروائی ہوئی؟ اپنے علاقے سے چلو صفایا کر دیتے. پوسٹر لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, عملی کام کرنے پڑتے ہیں. اور یقین مانیں عملی کام آپ نے خود کرنے ہیں. یہ حکمرانوں پہ مت چھوڑیں, ان کے پیچھے مت چلیں کہ یہ کچھ آپ کے لیے کریں گے, اور ان کی وجہ سے اپنی اولاد کو موت کے منہ میں مت دھکیلیں. انہیں کوئی فکر نہیں ہے آپ کی اولاد کی. تو خدا را اپنی اولاد کو بچپن سے پڑھائی کی طرف لے کے جائیں, نہ کہ انہیں یہ خواب دکھائیں, نہ کہ انہیں یہ بتائیں کہ آپ نے یورپ جانا ہے یا آپ نے مڈل ایسٹ جانا ہے. پہلے بچہ پڑھے گا, اس کے بعد آٹومیٹکلی رائے نکل جائیں گی, چاہے وہ باہر جانا چاہتا ہے چاہے وہ اپنے ملک میں پڑھنا چاہتا ہے. لیکن خدا را اولاد کو اس موت کے منہ کی طرف مت دھکیلا کریں. یہ سب کو سبق تب ملتا ہے جب کسی کے اوپر بیتتی ہے. اگر 100 میں سے ایک بندہ آگے چلا جاتا ہے تو 100 کہتے ہیں ہم بھی چلے جائیں گے, لیکن ایسے نہیں ہوتا. خدا را یہ تو ابھی ایک حادثہ نوٹ ہوا ہے, ایسے کئی حادثات ہیں جو نوٹ ہی نہیں ہوتے, جنہیں منظر عام پہ نہیں لایا جاتا. اب وہاں پہ سمندر کی لہروں میں انہیں مرنے دیا گیا. یونان میں میرے ایک دوست ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو پوسٹ کارڈ ہیں انہوں نے 11 گھنٹے تک کشتی کو اندر رکھا, اور انہیں پتا تھا کہ 11 گھنٹے تک کشتی جو ہے نا وہ سمندر میں نہیں ٹھہر سکتی. اس کے باوجود انہوں نے لاپرواہی کی. اور انہیں کیا لینا دینا تھا؟ جب اپنے حکمرانوں کو ان کو لینا دینا نہیں ہے تو دوسرے ملک کیا کریں گے؟ وہ ایسے ہی کریں گے آپ کے ساتھ. تو خدا را اپنی جانوں کی خود حفاظت کریں, اپنے مال کی خود حفاظت کریں, اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں. ان کو انلیگل طریقے سے کبھی ایسے نہ بھیجیں. یہ 100 میں سے ایک بھی کامیاب ہو جائے تو آپ اس کے پیچھے مت لگ جایا کریں. ایسے غیر قانونی کام کرنے سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. تو خدا را اپنے بچوں کو بچائیں, اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچائیں, اور ایسے رستوں سے اجتناب کریں.